दोस्तों आज के इस वीडियो में 10 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे मेमोरी को एक्सट्रीम लेवल में बूस्ट करता है। और अगर आप इनमें से सिर्फ 5 हैबिट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हो तो आप देखना 7 दिन के अंदर आपके मेमोरी कहां से कहां चला जाएगा। और हाँ, अभी मैं जितने भी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा वो सब 100% साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। नंबर 1, स्टार्ट योर डे विथ हाइड्रेशन। दोस्तों जब भी सुबह उठते हो तब सबसे पहले 1 से 2 ग्लास पानी पियो, क्योंकि जब आप रात में सो रहे होते हो तब आपके शरीर सांस लेना, पसीना और यूरिन प्रोडक्शन के थ्रू वाटर लूज करता है। और जब आप सुबह उठते हो तब आपके शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है और डिहाइड्रेशन हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, जिसके चलते फोकस कम हो जाना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मूड स्विंग, लो एनर्जी, कंफ्यूज फील करना, इन सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जब आप सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास पानी पीते हो तब आपके ब्लड वेसल्स एक्टिव हो जाता है और ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। ब्लड फ्लो इंप्रूव होने का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा ग्लूकोज और बेटर क्लैरिटी एंड अलर्टनेस। और आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन कनेक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसके चलते लर्निंग स्पीड, मेमोरी पावर, फोकस पावर, ये सब भी इंक्रीज होने लगता है। दोस्तों सुबह 1 गिलास पानी मतलब दिमाग को एक्टिव करने का स्विच। नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज। दोस्तों अगर आप डेली सिर्फ 30 मिनट वॉक, योगा, साइकिलिंग, डांसिंग या फिर अदर्स कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते हो लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, जिम, तो आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है और आपके नया नया सेल्स बनना शुरू हो जाता है। इसके चलते आपके स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी इंक्रीज होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम दूर होती है और एनर्जी बने रहते हैं। नंबर 3, टेक डीप स्लीप। दोस्तों नींद सिर्फ रेस्ट नहीं होती, यह हमारे दिमाग के मेंटेनेंस टाइम होती है। जब आप सो रहे होते हो तब आपके दिमाग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। इस समय आपके दिमाग मेमोरी को स्टोर करता है, मतलब दिन भर आप जो पढ़ते हो, जो सीखते हो, जो देखते हो, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी ज़्यादा देर तक याद रखने वाले मेमोरी पे ट्रांसफ़र करता है और आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिक चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करते हैं। और इसके साथ साथ आपके न्यूरल कनेक्शन को रिपेयर करता है और इमोशनल स्ट्रेस को प्रोसेस करता है, जिसके चलते आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा होता है, मेमोरी स्ट्रांग होता है और इमोशन पे अच्छा कंट्रोल रहता है। नंबर 4, प्ले माइंड गेम्स एंड पजल्स। दोस्तों एक्सरसाइज करने से जैसे हमारे मसल बनता है वैसे ही अगर आप डेली पजल्स या माइंड गेम खेलते हो लाइक चेस, सुडोकू, क्रॉस पजल, तो आपके लॉजिकल थिंकिंग, नंबर पैटर्न समझने की एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शार्प होती है। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट भी खेलोगे तो काफ़ी है। नंबर 5, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। दोस्तों अगर आपके ब्रेन को चैलेंज नहीं मिलेगा तो वो स्लो हो जाएगा, और जब आप कुछ नया सीखते हो तब आपके ब्रेन को एक चैलेंज मिलता है और आपके ब्रेन अपने अंदर नया नया कनेक्शन बनाता है और पुराने चीज़ों को अपग्रेड करता है। साइंस में इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, मतलब लर्निंग से आपके दिमाग नया पाथ बनाता है। इसके चलते मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है और थिंकिंग स्पीड बढ़ता है। तो आप डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करो, जैसे किसी लैंग्वेज को सीखना, कुकिंग, ड्राइंग, फैक्ट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कोडिंग, कुछ भी सीखो। नंबर 6, मेंटेन सोशल कनेक्शन। दोस्तों साइंस ये कहता है कि हमारे दिमाग सोशल एनिमल मोड पे डिजाइन हुआ है, मतलब हम नेचुरली दूसरों लोगों से कनेक्ट होने पर ज़्यादा हैप्पी और अलर्ट रहते हैं। और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी ने शो किया है कि सोशल इंटरेक्शन से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे हमारे मूड और मेमोरी दोनों इंप्रूव होता है और हमारे दिमाग का कॉग्निटिव रिजर्व स्ट्रांग होता है। लोगों के साथ बात करना, जोक शेयर करना या डिबेट में पार्टिसिपेट करने से मेमोरी शार्प होती है और ब्लड में मौजूद कोर्टिसोल कम होती है, जिससे आपके मूड भी फ्रेश रहता है। नंबर 7, टेकिंग सनलाइट इन द मॉर्निंग। सुबह की सनलाइट हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए फ्री बूस्टर है। सनलाइट से हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है और दोस्तों विटामिन डी
सिर्फ हमारे बोन्स के लिए ही नहीं, दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके मूड, फोकस और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। विटामिन डी हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क कम करता है। तो आप कोशिश करो डेली 15 से 20 मिनट सुबह के टाइम पे जो सनलाइट निकलता है उसको लेने की। मतलब सुबह 6 बजे से 10 बजे के अंदर 15 से 20 मिनट सनलाइट पे रहो। और 10 बजे के बाद डायरेक्ट सनलाइट लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उस टाइम सनलाइट में ज़्यादा यूवी रे रहता है। नंबर 8, वन टाइम वन टास्क। एक टाइम पे बहुत सारे काम करने से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और एंड ऑफ द रिजल्ट हम किसी भी चीज़ पर फुल्ली फोकस्ड नहीं रह पाते। इसलिए एक ही टाइम पे एक ही काम करो। एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने से प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों गिर जाते हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हो तब आपके पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। नंबर 9, हेल्दी डाइट। दोस्तों, खाना हमारे मेमोरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जिस तरह के खाना खाते हो आपके दिमाग में भी ठीक उसी तरह का सिग्नल पहुंचता है। साइंस ने यह प्रूव किया है कि हेल्दी डाइट लेने से हमारे दिमाग बहुत फास्ट काम करता है और चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। दोस्तों, एग्जैक्टली हमारे मेमोरी के लिए कौन सा खाना अच्छा होता है और कौन सा खाना हार्मफुल होता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। नंबर 10, मेडिटेशन। दोस्तों, अगर आप डेली 5 से 10 मिनट भी मेडिटेशन करोगे ना तो ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, फोकस को शार्प बनाता है और इमोशनल कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। और दोस्तों, आप लोग तो ये जानते ही हो कि जिनका दिमाग जितना शांत होता है और अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है वो हर चीज़ को अचीव कर लेता है जो वो पाना चाहता है। तो मेडिटेशन करने से आपके माइंड को कंट्रोल करने की शक्ति बढ़ जाती है और प्रेशर के टाइम में भी आप शांत रह के अपने ब्रेन को सटीक दिशाओं में काम करा सकते हो। दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।